हेलो, गुड इवनिंग। कैसे भी लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो एमसीक्यू है कुछ देखो आप ये जो सेमेस्टर आया है अभी, क्योंकि सब सिलेबस चेंज हो गया है, बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों का चेंज हो गया है। तो इसके लिए बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप ये अगर एमसीक्यू आपका अच्छे से प्रिपेयर रहेगा, क्योंकि 20 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। 20 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा इन द सेंस कैसा आएगा कि देखो, एमसीक्यू भी रहेगा, उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, और वन वर्ड का कुछ ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा। तो टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। तो अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स अगर मार्क्स अगर इसमें से अर्न कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो उसी के लिए मैं कुछ नंबर्स ऑफ मैंने एमसीक्यू लेके आया हूँ, तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चले। तो ये हम लोगों ने पहले फार्माकोगनोसी का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देख लिए थे। क्लियर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा एमसीक्यू कुछ आएगा, कौन कौन से किस किस तरीके से पूछा जाता है, उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं। क्लियर। क्यों? अगर आपको पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उस सबसे पढ़ सकते हो। क्लियर। सबसे पहली बात तो ये है कि आप एमसीक्यू बहुत आपका 2 से 3 उसमें से आ सकता है कि आप एक बार सिलेबस कॉपी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आ सकता है, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। क्लियर। जो हमारा पहला एमसीक्यू है, द इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। आपको पता है पहला वाले चैप्टर्स में ही इसको पढ़ाया गया था, जिसमें हिस्ट्री और स्कोप के बारे में था, तो उसके बारे में भी था। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये देखो, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ के जाना जाना जरूरी है, क्योंकि स्कोप और हिस्ट्री बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो सबको पता है, हिपोक्रेट्स जो थे वही हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है। क्लियर। जो हिपोक्रेट्स है वही हमारे फादर्स ऑफ मेडिसिन है। क्लियर। पहला ये है। देखो, जो सेकंड है ड्रग इज अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखो, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में फर्क क्या होता है? ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड, ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर। ये दो चीजें हैं। इसमें से अगर दोनों को मैं डिफाइन करता हूँ, तो जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होता है जो लीफ हो गया, जो जो लीफ हो गया, फिर उसके बाद उसका फ्रूट हो गया, उसके फ्रूट हो गया या बार्क हो गया। ये सब चीजें क्या हो गई? डायरेक्ट मतलब आप प्लांट से कलेक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। और उसी को अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे अभी आपने फ्रूट लिया, फ्रूट लेने के बाद उसका अगर आपने जूस निकाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज फॉर्म हो जाएगा। ये देखो, डिफिनेशन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा इसका, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज क्या होता है, 2 मार्क्स का आपका उधर भी फिक्स हो जाएगा। क्लियर। तो देखो क्या होता है, लीफ को आप डायरेक्टली प्लांट से ले सकते हो। क्लियर। जो फ्लावर्स रहता है उसको भी आप ले सकते हो, जो फ्रूट्स होता है उसको भी डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन जो गम रहता है वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हो। क्या होता है कि जैसे भी आप एक पार्ट रहेगा उसको अगर कट करेंगे, कट करने के बाद उसमें से गम निकलेगा, या जो बार्क रहेगा उसको अगर क्लीन करेंगे तो उसके बाद ही निकलेगा, तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? गम। क्लियर। क्लियर। देखो, जब भी हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स लिखते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड सीड या ड्राइड लीफ, ड्राइड बार्क, ड्राइड सब जो लिखते हैं, तो अभी वो बार्क है, फिर सीड है, या तो फिर कुछ लीफ है, फ्रूट है, क्या है, तो हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स में जब लिखते हैं उसमें मेंशन करते हैं। तो इसलिए आपको वो भी ध्यान में देना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले रहेंगे वो आपको इस क्लास से आ सकते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से क्लास से आता है। क्लियर। क्लियर। तो देखो, ये क्या बोला है कि जो सब क्या है, ड्रग इज नॉट अंडर द सीड क्लास, वो कौन सा ऐसा ड्रग है जो सीड के क्लास से नहीं आता है, जो सीड के क्लास से नहीं आता है। क्या होता है कि देखो, इसमें से क्या है, नक्सोमिका है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटैलिस। क्या हो जाएगा? डिजिटैलिस हमारी क्या है? लीफ है। क्या है? लीफ है। क्लियर। ये सब सीड के क्लास से आते हैं, लेकिन हमारा जो डिजिटैलिस है वो लीफ के क्लास से आता है, सीड के क्लास से नहीं आता है। क्लियर। उसके बाद हमारा दूसरा है, अगला है
फोर्थ वन है, इसमें क्या है, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू, ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो लीफ से बिलोंग नहीं करता है, लीफ के क्लास से बिलोंग नहीं करता है। क्लियर। देखो, एक हमारा जो सेन्ना है, आप एक बार पहले सोच लो क्या है, एक सेन्ना है। क्लियर। सेन्ना क्या है हमारा, सेन्ना हमारा क्या लीफ है, उसमें फ्रूट में आ जाता है, डिजिटाइलिस लीफ है। यूकेलिप्टस भी, ये भी पूरा वो फ्लावर्स रहता है। यूकेलिप्टस जो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ रहता है उसी को बोलते हैं यूकेलिप्टस। जो टर्मरिक होता है ये हमारा राइजोम्स होता है। क्या होता है, ये हमारा राइजोम्स होता है। इसलिए हमारा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टर्मरिक। क्या हो जाएगा, टर्मरिक। क्लियर। उसके बाद ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट फैमिली, और कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो फ्रूट के फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकता है, करता है, जो फ्रूट के फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। एक बार आप सोचो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो अच्छा रहे, क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। क्लियर। देखो, जो फेनल होता है, हम जब भी लिखते हैं तो फेनल को फ्रूट में लिखते हैं, फेनल को फ्रूट में लिखते हैं। कोरिएंडर को फ्रूट में लिखते हैं, कोरिएंडर फ्रूट। और कोलोकिंथ भी आता है फ्रूट में। हमारा जो अर्टिमीसिया होता है यही नहीं आता। ये क्या होता है, छोटा छोटा लीफ रहता है, उसी लीफ के जैसा ही दिखता है, पूरा एकदम पतला पतला से लीफ रहता है, उसी के जैसा दिखता है। हम लोग को ये फ्रूट से नहीं मिलता है, हम लोग ये लीफ से मिलता है। तो इसके लिए क्या है, ये कौन सा से हमारा अर्टिमीसिया। क्लियर। आप समझ रहे हो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, मैं स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि एक बार आप सिलेबस कॉपी देखे रहेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा। देखो, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स रहेंगे जो वो पूछा जाएगा कि कौन सा लैक्सेटिव ड्रग्स है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे। कुछ डायरेटिक्स के रहेंगे, कुछ एंटी ट्यूमर्स के रहेंगे, तो उसमें से आपको जो लैक्सेटिव रहेगा वो बताना रहेगा। क्लियर। इसमें क्या है, ड्राइड लेटेक्स ऑफ ड्रग इज यूज्ड एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन कौन सा है, पहला हमारा ओपीएम है, दूसरा क्या है, गट्टा पर्चा है, और पेपाइन है, और बेल्सम है। तो क्या बोल रहा है, ये ड्राइड लेटेक्स का किसका यूज करते हैं, ड्राइड लेटेक्स जो है उसको किसको यूज करते हैं। देखो, हमारा जो ओपीएम होता है, इसको पाउडर बना के यूज करते हैं हम लोग, किसके लिए यूज करते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग के लिए भी यूज किया जाता है। जो पपाइन है ये हमारा एंजाइम्स हो गया है। क्लियर। तो ये जो गट पर्चा है ये क्या करते हैं, इसको ना, जो हमारा टीथ का जो कनाल रहता है, जो टीथ के बीच में जो जगह रहती है, उसी के बीच में इसको फिल करने के लिए यूज किया जाता है। उसी के बीच में जो जगह रहती है उसी को फिल करने के लिए गट्टा पर्चा को यूज किया जाता है। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गट पर्चा। क्लियर। और देखो, आगे जो हमारा क्वेश्चंस है, ये इस क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा ड्रग्स है जिसके हर एक प्लांट को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। क्लियर। इसमें से देखो, सभी को हम लोग यूज करते हैं, सभी को हम लोग यूज करते हैं, एक्सेप्ट हमारा जो क्लोव है उसी को हम लोग यूज नहीं करते, उसी को हम लोग यूज नहीं करते। तो हमारा इसमें से आंसर कौन सा जाएगा, आप बताओ आंसर कौन सा जाएगा, सोचो एक बार। कौन सा हो जाएगा, क्लोव। कौन सा जाएगा, क्लोव। क्लियर। सेलेक्ट द ड्रग विच आर नॉट बिलोंगिंग टू ग्लाइकोसाइड्स क्लास। इसमें से कौन सा ड्रग्स है जो ग्लाइकोसाइड की क्लास से बिलोंग नहीं करता है, ग्लाइकोसाइड की क्लास से बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें सबसे कौन सा है, एक डिजिटेलिस है। क्लियर। डिजिटेलिस आता है क्या, नहीं। सेन्ना आता है क्या, सेन्ना, देखो हमारा सेन्ना ही क्या होता है, आता है। लेकिन नक्स ओमिका भी नहीं आता है, और कैस्कारा भी नहीं आता है। क्लियर। उसके बाद आगे देखते हैं, सेलेक्ट द ड्रग विच आर नॉट बिलोंगिंग टू टैनिन क्लास। वो कौन सा ड्रग्स है जो टैनिन क्लास से बिलोंग नहीं करता है, जो टैनिन क्लास से बिलोंग नहीं करता है।
तो सबसे पहले कौन सा है? मैरोबेलम है क्या? नहीं। पेल कैटेचू? नहीं। अशोका? नहीं। उसके बाद बचा क्या सा हमारा? पेपरमेंट। तो पेपरमेंट हमारा आता है। अरे सॉरी, पेपरमेंट हम लोग, पेपरमेंट हमारा आता है। क्लियर? फिर हम लोग अभी देखते हैं कि वो कौन सा ड्रग है जो वोलेटाइल के क्लास से नहीं आता है। ड्रग नॉट बिलोंगिंग टू वोलेटाइल क्लास। कौन सा ऐसा ड्रग है जो वोलेटाइल के क्लास से नहीं आता है? क्लियर? तो सबसे पहले हमारा पेपरमेंट है। पेपरमेंट आता है क्या? ये भी नहीं आता है। क्लियर? क्लोव आता है क्या? ये नहीं आता है। कैस्टर ऑयल हमारा आता है। क्लियर? कैस्टर ऑयल तो गार्लिक नहीं आता है। क्लियर? देखो क्या होता है ना, एक बार क्योंकि सब तो आता है तो एक बार इसको देख लो कि जो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि कौन जो कैस्टर ऑयल था उसके अंदर क्या कौन सा ऑयल प्रेजेंट होता है। क्लियर? जो कैस्टर ऑयल रहता है उसके अंदर जो ऑयल प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है उसका नाम, देखो जो कैस्टर ऑयल था ना, आप गांव में देखे रहोगे ब्लैक ब्लैक कलर का ऊपर से डॉट डॉट रहता है, उसी में से निकलता है, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। क्लियर? क्लियर? तो इसमें जो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है रिसिनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इसमें रिसिनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा ड्रग है जो टैनिन्स की क्लास से बिलोंग नहीं करता है? ऐसा कौन सा ड्रग है, उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है जो टैनिन्स की क्लास से बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन है? एक है कोलोफोनी, एक है कोलोफोनी, ये आता है क्या? नहीं। कुआरगम आता है क्या? ये भी नहीं आता है। अकेशिया आता है क्या? यस, हमारा अकेशिया आता है। अगार भी नहीं आता है। क्लियर? हमको ये वो ड्रग सिलेक्ट करना है। फिर जो कार्मिनेटिव के सिलेक्ट द ड्रग विच इज नॉट शोविंग कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है? क्लियर? ऐसा कौन सा ड्रग है जो कार्मिनेटिव फैमिली को कार्मिनेटिव कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज को बिलोंग कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है? सबसे पहले क्या है? डेल, उसके बाद मेंथा, सेन्ना और कार्डेमम। क्लियर? तो कार्डेमम आता है क्या? कार्मिनेटिव में नहीं। सेन्ना क्या है? लैक्सेटिव है। मेंथा भी आता है क्या? नहीं। इसमें कौन सा आता है? हमारा डिल। क्लियर? उसके बाद हमारा क्या है? ऐसा कौन सा ड्रग्स है जिसको एक्सपेक्टोरेंट के लिए यूज नहीं करते? जिसको एक्सपेक्टोरेंट के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि देखो एक्सपेक्टोरेंट के लिए कौन सा ऐसा ड्रग्स है जिसको यूज नहीं करते? तो देखो इपेक इपेकुआना है, ये तो एक्सपेक्टोरेंट ही है। तो ये भी नहीं है। वसाका हमारा आता है क्या? ये भी नहीं है। लिक्विराइस आता है क्या? अरे ये भी नहीं है, ये भी हमारा एक्सपेक्टोरेंट में आता है। बचा क्या हमारा? एट्रोपिन। एट्रोपिन आता है क्या? हमारा एट्रोपिन नहीं आता है। क्लियर? वो कौन सा ड्रग है जो कार्डियोटॉनिक्स नहीं होता है? कार्डियोटॉनिक्स नहीं होता है। आपको पता है, आपको पता है जो डिजिटैलिस है वो सब मेन कार्डियोटॉनिक्स होता है। डिजिटैलिस कार्डियोटॉनिक्स होता है, इसलिए डिजिटैलिस हमारा आ जाएगा इसमें, तो इसलिए ये भी नहीं है। क्लियर? सिंकोना आता है क्या? सिंकोना काली छाया, सिंकोना सक्सी रूब्रा, इसका इसका बायोलॉजिकल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर, ये आता है, यस ये आता है, स्क्विल भी आता है, ये भी आता है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सिंकोना। क्लियर। आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ो ना, उधर नॉट लिखा है कि नहीं उसको अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो आप गलती से वो समझ के आप टिक मार्क कर दोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ड्रग इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव के लिए यूज करते हैं? कौन सा ऐसा ड्रग है जिसको हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव के लिए यूज करते हैं? क्लियर। रोल्फिया को, रोल्फिया को नहीं, डिजिटाइलिस को नहीं, स्क्विल को यस, हम लोग किसको यूज करते हैं? स्क्विल को। स्ट्रोपेंथस नहीं, ये भी नहीं यूज करते हैं। ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो हम लोग एड्रेनर्जिक ड्रग के लिए यूज करते हैं? एड्रेनर्जिक ड्रग के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। सबसे पहला हमारा क्या ऑप्शन है? एफिड्रा। एफिड्रा आता है क्या? ये भी नहीं है। क्लियर। उसके बाद पिलोकार्पस आता है क्या? ये भी नहीं है। उसके बाद फाइजो स्टिग्मा आता है क्या? ये भी नहीं आता है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है एड्रेनर्जिक सबसे बड़ा, कौन सा है? बेलाडोना। बेलाडोना ले लेंगे तो एकदम एड्रेनर्जिक का रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। पहले के ज़माने में इसको किलिंग के पर्पज से भी यूज करते थे, बेलाडोना को। क्लियर। ड्रग नॉट डू नॉट यूज एज ए एंटी कैंसर। ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको हम लोग एंटी कैंसर के लिए यूज नहीं करते? ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको एंटी कैंसर के लिए यूज नहीं करते? सोचो एक बार। पहला ऑप्शन क्या है? पोडोफाइलम। करते हैं क्या? ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको हम लोग एंटी कैंसर के लिए यूज नहीं करते? तो मतलब ये करते हैं पहला वाला, तो ये नहीं आंसर है। क्लियर। कैम्पो, कैम्टू थीका ये भी करते हैं, इसलिए भी नहीं हो जाएगा। टैक्सस को करते हैं तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो लास्ट में बचा के हमारा क्यूरारे। क्यूरारे को क्या करते हैं? यूज कर, या इसको यूज नहीं करते एंटी कैंसर के लिए। क्लियर। ड्रग इज नॉट यूज एंटी रिमेटिक। ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको एंटी रिमेटिक के लिए, एंटी रिमेटिक के लिए यूज नहीं करते? क्लियर। सबसे पहले हमारा क्या है? केसिया। केसिया करते हैं क्या? इसको भी नहीं करते हैं। इसको करते हैं इसलिए हम लोग इसमें नहीं करेंगे, ठीक। एकोनाइट को करते हैं इसलिए ये भी नहीं आएगा। कोलचिकम करते हैं, ये भी नहीं आएगा। लास्ट हमारा बचा क्या? गूगल, तो ये हमारा गूगल आता है। क्लियर। एंटी रिमेटिक्स में। और ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको हम लोग एमेटिक के लिए यूज करते हैं? ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको हम लोग एमेटिक के लिए यूज करते हैं? अगार को करते हैं, अगार करते हैं, अगार को करते हैं नहीं, तो ये भी नहीं है। इसाबगुला, इसाबगुला हमारा क्या है? लैक्सेटिव है, इसलिए ये करते हैं क्या? ये भी नहीं है। बनाना को नहीं करते हैं। और बचा क्या हमारा? बचा हमारा लास्ट में इपेकास, तो ये हमारा इपेकास भी आता है। क्लियर। ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको हम लोग ब्रोंको डायलेटर्स के लिए, मतलब जो अंदर का बल्ब है उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं सब। देखो एक ही ड्रग आता है ये ब्रोंको डायलेटर्स में, हमारा क्या है ज्यादा? एपिकुआना। टी हमारा एंटी डिप्रेशन के लिए आ जाता है, लिक्विराइस भी नहीं आता है, और वसाका भी नहीं आता है। क्लियर। एंटी मलेरियल के लिए कौन सा ऐसा ड्रग है जो हम लोग यूज करते हैं? ऐसा कौन सा ड्रग है जो एंटी मलेरिया के लिए यूज करते हैं? अश्वगंधा को बोल सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। अश्वगंधा ताकत देता ज्यादा, तो अश्वगंधा को उसके लिए यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तुलसी के लिए ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, ये भी नहीं आएगा। क्लियर। गिंसर्ग, ये भी नहीं आएगा। हमारा कौन सा आता है? आर्टिमिशिया। ये कैसा एकदम पतला पतला सा इसका लीफ रहता है, और पूरा एकदम पेड़ को छाया रहता है, छोटा छोटा इसका पेड़ रहता है, बहुत ज्यादा रहता, इसका प्लांट रहता भी नहीं है। क्लियर। उसके बाद ऐसा कौन सा इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट? ऐसा कौन सा है जिसका सेल वॉल का फंक्शन नहीं होता है? जिसका सेल वॉल का फंक्शन नहीं होता है प्लांट में। क्लियर। बहुत सारा है।
प्रोटेक्ट दी प्रोटोप्लास्ट, इसका भी ये सेल वॉल काम करता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। प्रोवाइड मैकेनिज्म सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, अगर ऑर्गन को सपोर्ट करा तो मतलब ये ऑर्गन को अगर सपोर्ट करा तो मतलब ये आता है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, ये वाला ये हमारा आंसर सही है। चेक द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये भी नहीं आएगा। गिव ग्रीन कलर टू लीफ, ये भी नहीं आएगा। क्लियर। अल्कलॉइड्स आर अ टाइप ऑफ सब्सटेंस, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस, अल्कलॉइड्स कौन से टाइप का सब्सटेंस है, अल्कलॉइड्स कौन से टाइप का सब्सटेंस है। हम लोग जब डेफिनेशन देखे थे तो उसी में देखे थे अल्कलॉइड्स द बेसिक नाइट्रोजीनस सब्सटेंस, हम लोग बताए थे, तो हमारा हमारा क्या हो जाएगा, ये एसिड तो नहीं होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल भी नहीं होता है, केमिकल भी नहीं होता है, तो बेसिक नाइट्रोजन, जब हम लोग डेफिनेशन अल्कलॉइड को देखेंगे तो उसके बीच में ही बेसिक नाइट्रोजीनस का जिक्र होता है। क्लियर। उसके बाद आता है ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ, ग्लाइकोसाइड्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, किसका किसका प्रोडक्ट है, किसका किसका प्रोडक्ट है, प्रोटीन और अग्लाइकोन का है क्या, नहीं है। फैट और अग्लाइकोन का है क्या, नहीं है। शुगर और प्रोटीन का है क्या, शुगर और अग्लाइकोन का होता है, शुगर और अग्लाइकोन का होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुगर और अग्लाइकोन। क्लियर। ऐसा कौन, टैनिन्स गिव कलर विद आयरन कंपाउंड, आयरन कंपाउंड के साथ जब टैनिन्स मिलता है तो कौन सा कलर देता है, जब आयरन कंपाउंड के साथ मिलेगा तो कौन सा कलर देगा, पेल येलो, नो। ब्लू ब्लैक, नो। लाइट पिंक, यस, कौन सा देगा, लाइट पिंक। ऑरेंज देता है क्या, ये भी नहीं। क्लियर। कुछ ऐसे एग्जांपल्स दो जो कैप्सूल फ्रूट होते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दो जो कैप्सूल और फ्रूट, कैप्सूल फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट होते हैं ऐसा, तो मस्टर्ड हमारा फ्रूट है। क्लियर। कैबेज भी आता है, फ्रूट है। धतूरा भी हम लोग फ्रूट होता है। क्लियर। हमारा रेडिश नहीं आता है, कैसा राइजोम से जमीन के नीचे रहता है, तो ये फ्रूट नहीं होता है। क्लियर। फ्लावर बर्ड ऑफ ड्रग शोविंग मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस देता है, फ्लावरिंग बर्ड जो उसका है वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस देता है, तो कौन सा ऐसा ड्रग्स है हमारा, सेफ्रॉन आता है क्या, सेफ्रॉन पूरा फ्रूट है, ये भी आता है क्या, नहीं, ये भी नहीं आता है। फिग आता है क्या, ये भी नहीं आता है। क्लोव, यस, हमारा क्लोव आता है, कैरावे नहीं आता है। क्लियर। क्लोव है, क्लोव एकदम फ्लावर बर्ड ऑफ बोलते हैं ना, हम जब बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे तो उसी में देखते हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स बोलते हैं ना, तो वही है। क्लियर। जो सिंकोना होता है, जो सिंकोना होता है, अरे सॉरी, जो कार्डेमम होता है वो कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, जो कार्डेमम है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, लिलियासे फैमिली को, नो। लोगानिया से, ये भी नहीं करता है। एपोकाइनेसिस को करता है, ये भी नहीं करता है। अब बचा हमारा कौन सा, हमारा ये जिंजीबर, किससे करता है, जिंजीबर से फैमिली। क्लियर। जो फनल होता है सबसे मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कि फनल जो है, फनल के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट जो एकदम मेन प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा एक ही है, जो कार्बन प्रेजेंट होता है क्या, देखो ये फनल है तो इसलिए मैं समझ लो ये प्रेजेंट रहेगा, तो ये भी नहीं है। बोर्नियोल, ये भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये डिल एपियोल, ये डिल में प्रेजेंट होता है। क्लियर। लास्ट में बचा क्या हमारा, फेंकोन, क्या है, फेंकोन। इसके बाद हमको बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ नटमग दिखना है, देखो देख रहे क्वेश्चन कैसा कैसा हो रहा है, मतलब एक का नाम आ जा रहा है, जैसे जिंजर हो गया तो जिंजर, ऐसे जिंजर, जिंजर के नीचे लिख देगा कि आप इसका लिखिए, आप इसका क्या लिखिए, आप बायोलॉजिकल सोर्स, तो जिंजीबर ऑफिशियलिस उसका जो है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको एकदम ड्रग अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये जो एमसीक्यू अभी न्यू आया है तो हम लोगों को ज़्यादा, सबको ज़्यादा आइडिया नहीं कि कैसा आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार ऐसे थोड़ा देखे रहोगे तो आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। देखो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ नटमग, फेनिकुलम वल्गारे, ये भी नहीं आता है। कोरिएंडर सटाइवम, ये भी नहीं आता है। एलिटरिया कार्डेमम, ये भी नहीं आता है, तो बचा हमारा मैरिस्टिकिया फ्रेग्रेंस, मैरिस्टिकिया फ्रेग्रेंस।
क्लियर। उसके बाद हमारा ये जो रुहाब ड्रग है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रुहाब पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो रुहाब को जब ट्रीट करते हैं अल्कली के साथ, वो शो करता है रेड कलर, और किसके प्रेजेंस में करता है, जो क्या होता है कि अभी रुहाब है उसको ट्रीट कर दिया अल्कली के साथ, वो क्या दिखा दिया, रेड कलर। क्या दिखा है, रेड कलर। तो रेड कलर जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, देखो सब ग्लाइकोसाइड होता है लेकिन कार्डियक नहीं। साइनोजेसिक ये भी नहीं होता है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स। देखो उसके बाद हमारा क्या आता है, किलर के लाइनी जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। जो किलर के लाइनी टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, डीजी टॉक्सोज। डीजी टॉक्सोज। क्लियर। जी टॉक्सोज देखो ऐसा रहेगा तो आप कंफ्यूज होगे, जीरोटॉक्सिजीनिन तो ये भी कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें भी नहीं आता है। क्लियर। डीजी टॉक्सिजीनिन ये भी नहीं आता है। क्लियर। अब देखो हम लोग ना एक थोड़ा अलग क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि कैसा ना कि थोड़ा सा अलग रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसा कैसा भी और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो हम लोग क्या करना है, ऐसा जो पेयर बनाया हुआ है हम लोग, देखो पहले करते थे ए बी सी, हम लोग को पहले रहता था 1 2 3 4, तो अब कौन सा इसमें से मैचिंग है, मैचिंग हम लोग को मिलाना रहता है। क्लियर। वो मैचिंग कौन सा मिलेगा उसको हम लोग इधर मैचिंग मिलाना है। क्लियर। चलो देखते हैं। देखो जो वेजिटेबल ड्रग्स होता है, जो वेजिटेबल ड्रग्स होता है, वो वेजिटेबल्स ड्रग किसका किसका होता है, हनी भी है, अर्सेनिक ऑक्साइड है, या बेलाडोना है। क्लियर। तो वेजिटेबल ड्रग्स हमारा क्या होता है, हमारा बेलाडोना। क्लियर। दो अगर आपको पता चल जाएगा तो तीसरा आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद है एनिमल ड्रग। ऐसा कौन सा ड्रग है जो एनिमल से बनता है, ऐसा कौन सा ड्रग है जो एनिमल से बनता है। जब आपको पता है हनी, हनी एनिमल ही एक टाइप का, तो हनी से बनता है, इसलिए हमारा एनिमल ड्रग कौन सा हो गया, ये। मिनरल और मेटल्स, मिनरल मेटल हमारा आर्सेनिक क्या है, मिनरल्स ही है, मिनरल्स और मेटल्स है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि पहला ए लिखो, ए के आगे आप ऐसा लिख दो, बी लिखो, बी के आगे आप, सॉरी ए का थर्ड है तो थर्ड लिख दो, बी का फर्स्ट है तो वो लिख दो, फिर सी का सेकेंड है वो लिख दो। ऐसे आप आंसर बना के लिख सकते हो, तो ऐसे अच्छा लगेगा। ऐसे कर भी सकते हो लेकिन ऐसे लिखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर। बुक पे ज़्यादा वैसा लिखेगा तो खराब लगेगा। उसके बाद क्या है, हिपोक्रेट्स। क्या है, हिपोक्रेट्स। जो हिपोक्रेट्स है उसका जो ईयर था वो आपको याद करना जरूर, क्योंकि जब लोग हिस्ट्री देख रहे थे उसमें देखो हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा था कौन से ईयर्स में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहला हमारा क्या है, हिपोक्रेट्स। जो हिपोक्रेट्स होता है, हिपोक्रेट्स कभी हुआ था, 400 टू 360 BC। 400 टू 360 BC, इसमें तीन अगर मिला दोगे तो आपको आपका फोर्थ वाला मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, इसको इसको देख लेते हैं, एरिस्टोटल क्या होता है। एरिस्टोटल हमारा 384 टू 322 BC में हुआ था। क्लियर। उसके बाद क्या है, डिस्कोराइड। उसके बाद हमारा क्या है, डिस्कोराइड। जो डिस्कोराइड है वो हमारा क्या है, 4280 AD। और फोर्थ वन हमारा जब बच गया लास्ट में तो ये हमारा हो गया। क्लियर। उसके बाद मॉर्फोलॉजी क्लास ऑफ ड्रग। जो ड्रग है उसका मॉर्फोलॉजी किसमें किसमें मिलता है वो। अब देखो जो रूट रहता है, रूट इसमें से क्या आपको लगता है कौन सा रहेगा, जो रूट है वो आपको क्या लगता है। हम लोग जब बायोलॉजिकल सोर्स लिख रहे थे उसमें लिख रहे थे इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड रूट ऑफ रोल्फिया, रूट बोलते हैं ना, हमारा क्या हो गया, रोल्फिया। रोल्फिया रूट। अब वुड वुड जो होता है, जो लकड़ी होती है वो किसकी होती है, वो किसकी होती है, केशिया। क्या होता है, केशिया। क्लियर। राइजोम्स। राइजोम्स, राइजोम्स मतलब जैसा ये हमारी अदरक रहता है उसके जैसा क्या दिखता है हमको, टर्मरिक, वो भी रहता है। और लास्ट हमारा क्या होगा, बार्क। बार्क क्या है, कराची।
क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्लास ऑफ ड्रग। इसमें से गम कौन सा है, गम कौन सा वो देख लेंगे हम लोग। तो हमारा गम कौन सा है, अकेशिया, गम अकेशिया बोलते हैं, गम अकेशिया लिखते भी है इसे गम अकेशिया, इसका सिनोनिम। उसके बाद ड्राइड एक्सट्रैक्ट कौन सा होता है, एकदम सूख जाता है तो हमारा कौन सा होता है, जिलेटिन, जिलेटिन तो ड्राई होता है। ड्राई जूस क्या होता है हमारा, कीनो। एकदम इजी था, लेकिन कभी कभी ऐसा किसी को लगेगा ही नहीं कि सामने सामने रहेगा, तो इसलिए बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो एक अगर गलती होगा तो आपको मार्क्स कट जाएगा, तो इसके लिए आप पहले अच्छे से एक बार पढ़ो क्या बोलना चाहता है, फिर उसके बाद आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर। फिर क्लास है और साथ में उसके एग्जाम्पल्स है, तो उस क्लास का वो कौन सा एग्जाम्पल्स है हमको वो लिखना है, उस क्लास का कौन सा एग्जाम्पल हमको लिखना है। तो देखो जो सीड होता है, सीड का क्लास कौन सा होता है, जो सीड होता है उसका क्लास कौन सा होता है, थोड़ा सोचो सोचो। क्लियर। हिसाब गोल, हिसाब गोल। उसके बाद क्या है, जो लीफ होता है वो किस में होता है। देखो अभी फ्रूट तो आपको पता है, कोरिएंडर फ्रूट है। फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स क्या है, पाइरेथियम। बचा के हमारा लीफ क्या है, वसाका, वसाका लीफ बोलते हैं ना, वसाका लीफ, वसाका लीफ। बस सिंपल। फर्स्ट का फोर्थ हो गया, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का टू, फोर्थ का थर्ड, बस खत्म। क्लियर। आप इतना समझ के रखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्लास से क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अभी ये जो लीफ है, जैसे अभी वसाका, वसाका कौन से क्लास से आता है, कौन से क्लास हो गया इसका, लीफ हो गया। कोरिएंडर क्या है, कौन से आता है, फ्रूट से आता है। ऐसे ऐसे आपको याद होना चाहिए। फ्लावरिंग टॉप क्या है, फिर बर्ड्स क्या होता है, तो आपको अगर पता रहेगा तो आपका जो एमसीक्यू रहेगा अच्छे से एकदम स्मूथली निकल जाएगा। क्लियर। ऐसे हम लोग थोड़ा और एमसीक्यू लाते रहेंगे, हम लोग थोड़ा उस पर डिस्कस करते रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी लाएंगे। चलिए, थैंक यू एंड सी इन द नेक्स्ट क्लास।